चलो बेटा, आवाज जा रही सबको? यस सर। चलो, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। चलो आगे देखते हैं। तो हमने ये देख लिया था, फंक्शन ऑफ यूट्रस। यहां तक हो गया था ना? जल्दी बताओ, फंक्शन ऑफ यूट्रस तक हो गया था? यस सर। आवाज आ रही है? हाँ, यस सर। चलो आगे देखते हैं फिर। आज हमें शुरू करना है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वजाइना। सब लोग पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हो सब? बोलो। यस सर। बोला था क्वेश्चन करूंगा मैं कल, और जो लोग नहीं बताओगे क्लास से बाहर करूंगा, ये भी बोला था मैंने, ठीक है? तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ पूछता हूं, आपको आंसर करना है, ठीक है? जिनसे पूछूंगा वही बताएगा। चलो, यूसुफ आप बताओ, बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं? मैं कल की क्लास में नहीं था, नेटवर्क इश्यू था इसलिए। ओके चलो ठीक है।
तीर्थ आप बताओ, बर्थ कनाल किसको बोलते हैं? तीर्थ पटेल। कल बोला था पढ़ के आने के लिए। तीर्थ। वेदांश तू बता, वेदांश बर्थ कनाल किसको बोलते हैं? ये बहाना तो नहीं है कि सर नोट्स लेट मिला इसलिए पढ़ नहीं पाया? रिकॉर्डिंग तो था ना? ख्याति तुम बताओ। cervix plus vagina equals to birth canal. फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। cervix plus vagina. हाँ, सर्विक्स मत बोलो, ऐसे बोलो, मोर प्रिसाइजली क्या बोलेंगे? cervix canal हाँ, सर्वाइकल कैनाल या सर्विक्स कैनाल प्लस वजाइना, plus क्या vagina बोलते हैं अपन? birth बर्थ canal. कैनाल बोलते हैं। ठीक है, चलो दूसरा से जिससे पूछ रहा हूँ वो बताएगा अब। जिनसे पूछूं आंसर वही करेगा। एंड्रिया आप बताओ, कौन सा वह लेयर है यूट्रस का जहां पे इम्प्लांटेशन होता है? सर आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की नोट्स भेज दी? हाँ भेज दिया ना। सर मुझे नहीं मिला। एंड्रिया तुम्हें मिला? एंड्रिया परमानेंटली म्यूट पे है। मार्गी नोट्स मिल गया है? रिद्धि आवाज आ रही है सबको, नहीं जा रही है ये बताओ? यस सर। सबको क्लास से बाहर कर दूंगा अभी, बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? मार्गी सर मिल गए थे नोट्स। क्या? नोट्स मिल गए। तो मिल गया तो अभी बोल रही है, पहले क्यों नहीं बोली? बाहर कर दूंगा क्लास से, ठीक है? मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। एक बार मैं बोलूं आंसर किया करो। यहाँ पे बैठे बैठे तुम लोग को एक म्यूट अनम्यूट करने में हालत खराब होती है तुम्हारी, नहीं? बाहर घर पे बैठ के फिर बैठो, वहीं पे पढ़ाई करना। फिर जिससे पूछू ना आंसर कर दिया करो तुरंत। सिड बता, नोट्स मिल गया? मार्गी तुमको मिला? कुछ लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है इंटरनेट का या ए म्यूट अनम्यूट का, सबका नहीं। आयशा नोट्स मिला तुमको? खुशी बॉन्डे, रिचा, यस सर मिल गया। स्तुति तुमको मिला? स्तुति जोशी नहीं सर। नहीं मिला? आपको नहीं मिला, ठीक है। जिसको नहीं मिला मेरे नंबर पे लिख के भेज दोगे, सर 12th नोट्स नहीं मिला मुझे। जिसको भी नहीं मिला, जो नहीं भेजोगे नहीं मिलेगा बेटा, तो भेज देना आप, ठीक है? हो सकता है नंबर सेव नहीं हो किसी का, ऐसे हो। जिसको भी नहीं मिला है आप भेज देना। चलो ये बताओ, तो जिससे पूछो वो बताएगा। खुशी बॉन्डे आप बताओ, इम्प्लांटेशन यूट्रस के किस लेयर में होता है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में होता है। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, यहाँ से मैं बोलूँ, तुम घर में बैठे हुए, तेरे को म्यूट अनम्यूट करने में तुम लोग को इतनी प्रॉब्लम होती है। आंसर करो, नहीं तो क्लास से बाहर जाओ। हमें भी शौक नहीं लगा है फिर ऐसे बच्चों को पढ़ाने का जिसके अंदर कोई पढ़ने का इच्छा नहीं है, ठीक है? चलो आगे बताओ। संतोषी, जो पार्चुरेशन होता है उसमें एंडोमेट्रियम का कौन सा लेयर हेल्प करता है? श्रीजा आप बताओ, पार्चुरेशन में कौन सा लेयर हेल्प करता है? यूट्रस का कौन सा लेयर पार्चुरेशन में हेल्प करता है? श्रीजा गुप्ता कौन सा? बोलो फिर से। ओके, मायोमेट्रियम, वेरी गुड, ठीक है। चलो आज तो मैंने कल नोट्स लेट सेंड करा है इसलिए नहीं बोल रहा मैं, लेकिन आप पढ़ के आओगे, नहीं तो लेक्चर में फिर बैठने का कोई मतलब नहीं। देखो प्रॉब्लम यह है तुम लोग के साथ कि तुम लोग आगे सिलेबस को बढ़ाते जाओगे, पहले कुछ नहीं याद होगा, कोई मतलब नहीं है। तो आप पढ़ के आओ, नहीं तो क्लास में मत आओ, दो ही ऑप्शन है आपके पास। चलो आगे देखते हैं। हमें देखना है क्या बेटा? अब यहां से देखना है। अगला हम देख रहे थे वजाइना, यहां से हमें शुरू करना है, ठीक है? इससे पहले के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें ओवरी को देख लिया हमने, ठीक है? हमने
ओवरी के बाद यूट्रस देख लिया, फाइलोपियन ट्यूब देख लिया, अब हमें शुरू करना था वजाइना, ठीक है। तो देखो कुछ बेसिक बातें हैं, जहां पे इंपॉर्टेंट बात होगा वहां पे आएंगे। इट इज लॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम सर्विक्स, सर्विक्स से जस्ट जो बाद में शुरू होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, वजाइना बोलते हैं। कल आपने डायग्राम भी देखा था, ठीक है। आगे देखो, इट इज हाईली वैस्कुलर ट्यूब, जो वजाइना होता है उसमें क्या है, हाईली वैस्कुलर। वैस्कुलर का मतलब इसमें रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स है, ठीक है। लाइंड इंटरनली बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। आपने देखा होगा वजाइना क्या होता है ना। जब वजाइना का आप एनाटॉमी देखोगे तो वजाइना क्या होता है, वेट होता है अंदर से हमेशा, ठीक है। तो कैसे होता है, क्योंकि इंटरनली उसमें कौन लाइन किया हुआ है उसको, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कुछ सिक्रीट करते रहता है। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बन गया नीट के लिए, ठीक है। जब आप वजाइना के स्ट्रक्चर को देखोगे ना, तो जो इसका इनर लेयर है ना, जिसको अपन म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, यह इनर लेयर म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्डिंग के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बेटा, फोल्डिंग के फॉर्म में, ठीक है। मतलब मान लो ये अंदर वाला लेयर है म्यूकस मेम्ब्रेन, तो ये ऐसे ऐसे होगा, फोल्डिंग के फॉर्म में होगा, ऐसे होता है फोल्डिंग के फॉर्म में। दिस फोल्डेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, मतलब दिस फोल्डिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, इसको एक नाम दे देते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, वजाइनल रग। क्या बोलते हैं बेटा इसको, जल्दी बताओ, वजाइनल रग, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में, सिंपल सी बात है। वजाइना क्या है, हाईली वैस्कुलर ट्यूब है, पहली बात। दूसरी बात, अंदर के साइड से यह एक म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड है, और यह म्यूकस मेम्ब्रेन स्ट्रेट नहीं होता है, लीनियर नहीं होता है, यह क्या है, फोल्ड में थ्रोन इनटू फोल्ड्स है ना। इट हैज बीन थ्रोन इनटू मेनी फोल्ड्स। इस फोल्डिंग को क्या बोलते हैं बेटा अपन, क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, वजाइनल रग। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले अपन, तो इसलिए मैंने that is करके लिख दिया है, vagina has inner surface which is rough and thrown into folds called vaginal rug। किसी को डाउट इसमें, जल्दी बताओ, किसी को डाउट बोलो, डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. आगे देखो, वजाइना इज लाइंड विथ स्ट्रैटिफाइड, या इसको क्या बोलते हैं, नॉन कैरेटनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ है नीट में, ठीक है। एक बार नीट में आया हुआ है, एक बार जिपमर में आया हुआ है, एक बार एम्स में आया हुआ है, 3 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वजाइना की जो लाइनिंग है अंदर से, है ना, मतलब वजाइना में कौन सा एपिथेलियम मिलता है, कौन सा सेल मिलता है, तो कौन सा मिलता है आपका, स्ट्रैटिफाइड नॉन कैरेटनाइज्ड, उसमें मतलब कैराटिन एब्सेंट होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम है, ठीक है। अब नॉन कैरेटनाइज्ड क्यों है, क्योंकि आप जानते हो कि वजाइना के अंदर का जो सरफेस होता है वेट होता है, इसलिए जहां पे वेट सरफेस होगा वहां पे नॉन कैरेटनाइज्ड एपिथेलियम ही प्रेजेंट होते हैं। तो 2 बातें अभी तक इंपॉर्टेंट हो गई, वजाइनल रग प्लस जो वजाइना का लाइनिंग है उसमें, या वजाइना में जो मसल्स है, या वजाइना के जो लेयर्स है, सेल्स है, वो कौन से है, स्क्वैमस एपिथेलियम है। वो भी कैसा, मल्टीपल लेयर है, इसीलिए स्ट्रैटिफाइड, और इसमें कैराटिन एब्सेंट होता है, इसलिए नॉन कैरेटनाइज्ड। आगे देखो, वजाइना इज डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, वजाइना में कोई ग्लैंड नहीं होता है, ठीक है। आगे, तो ओपनिंग ऑफ द वजाइना, अब याद रखने का, वजाइना का जो ओपनिंग होता है उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, वजाइनल ओरिफाइस या वजाइनल वेस्टिब्यूल, है ना। कभी कभी कुछ बुक में, रेफरेंस बुक में, वजाइनल ओपनिंग को वजाइनल वेस्टिब्यूल भी लिख देता है, ठीक है। इज ऑफन कवर्ड, ये सबको पता है कि जो वजाइना है पार्शियली कवर होता है। मान लो यह वजाइना का ओपनिंग है, दिस इज वजाइनल ओपनिंग। इस वजाइनल ओपनिंग को क्या बोलते हैं अपन, वजाइनल ओरिफाइस या वजाइनल ओपनिंग या वजाइनल वेस्टिब्यूल। इसमें क्या होता है ना, डायफ्राम होता है, मेम्ब्रेनस डायफ्राम, मतलब एक थिन फोल्ड ऑफ स्किन होगा, यह इसको कवर किया रहता है पार्शियली। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, हाइमन। क्या बोलते हैं इसको, हाइमन, ठीक है। तो द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन। याद रखने का, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पार्शियली, टोटली कवर नहीं होता है, ठीक है। पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन, आपके एनसीईआरटी का लाइन है, ये सारे आपके एनसीईआरटी के लाइन से है ना, कि द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब पहली बार इंटरकोर्स होता है, जब पेनिस का इंसर्शन होता है, तब यह हाइमन टूट जाता है। बट यह जरूरी नहीं है कि हाइमन पहले इंटरकोर्स के दौरान ही टूटे, उससे पहले भी बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं जिसमें हाइमन पहले से टूट सकता है, इंटरकोर्स से पहले ही। वही बात लिखा हुआ है, द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस या इंटरकोर्स, हाउएवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जॉल्ट, कभी जोर से झटका लगा या अचानक से गिर गए, उसमें वह हाइमन टूट सकता है। इंसर्शन ऑफ अ वजाइनल टैम्पॉन, है ना, जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे अपन, है ना, हमें जब प्रेगनेंसी से बचना होता है तो वहां पे बहुत सारी चीजों को इंसर्ट किया जाता है, कहाँ पे, वजाइना के अंदर, उसी में आपका वजाइनल टैम्पॉन, ठीक है।
तो उस समय भी वो हाइमन ब्रेक हो सकता है। एक्टिव कोई ऐसी लड़की है ना, या फीमेल है या गर्ल चाइल्ड है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है गेम्स में, है ना, वो एथलीट है मान लो, तो उनका हो सकता है कि दौड़ने में, भागने में, उस समय भी हाइमन ब्रेक हो सकता है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्सबैक राइडिंग, साइकिलिंग, इन सब में भी, कहने का मतलब ये है कि हाइमन कोई ऐसा प्रूफ नहीं है वर्जिनिटी का, हाइमन कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि यहाँ पे क्या, जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही हाइमन ब्रेक हो, उससे पहले भी ब्रेक हो सकता है। इसीलिए एनसीईआरटी का लाइन है आपका, इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ठीक है, चलो, तो 3 बातें हमने पढ़ा इसमें, वजाइनल लग, दूसरा आपका नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, और तीसरा आपका हाइमन। चलो आगे देखते हैं। वजाइना एक्ट्स एज, अब यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट है, 2 काम कर रहा है वजाइना, एक तो ये कॉपुलेशन कनाल भी है और दूसरा ये बर्थ कनाल भी है। कॉपुलेशन कनाल कैसे है भाई, जब भी फीमेल मेल इजैकुलेट करता है तो अपना स्पर्म कहाँ जाकर डिपॉजिट करता है, वो वजाइना के अंदर, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कॉपुलेशन कनाल, है ना, क्योंकि मेल के बॉडी से जो स्पर्म बाहर निकलता है आफ्टर इजैकुलेशन, वह कहाँ जाकर डिपॉजिट होता है, सबसे पहले वजाइना में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉपुलेशन कनाल। और दूसरा है बर्थ कनाल, आपको बता ही दिया, सर्विक्स के साथ मिलके, जो सर्विक्स का कनाल है उसके साथ मिलके वजाइना क्या बनाता है, बताओ, बर्थ कनाल बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये 2 काम मेनली कर रहा है, कॉपुलेशन कनाल की तरह भी एक्ट करता है, बिकॉज इट इज गोइंग टू रिसीव द स्पर्म फ्रॉम पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन, प्लस इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ बर्थ कनाल विच विल हेल्प इन पार्चुरेशन और डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो, क्लियर है सबको? यस सर। चलो ये देखो, आप ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन वजाइना, इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा हर चीज। ठीक है, अभी आने वाले इस पे, ये लेबिया माइनोरा क्या है, लेबिया मेजोरा क्या है, ठीक है, क्लिटोरिस क्या है, ये सब अभी बात करेंगे अपन। बस अभी ये समझो, यह एक स्ट्रक्चर आपका वजाइना का है, और इसी में आप देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर किसका है, पूरा जब स्ट्रक्चर को मिला देते हैं ना अपन, ये वजाइना है, और ये पूरे को मिला दो, जो भी इसमें लेवलिंग है सबको मिला दो, तब इसको क्या बोल देते हैं अपन, क्या बोल देते हैं बेटा, वल्वा, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये जितने स्ट्रक्चर है सबको मिला के देखेंगे अपन। ठीक है, दिस इज वजाइनल ओपनिंग, यहाँ पे देखो 2 ओपनिंग होते हैं यहाँ पे इसके अंदर, एक वजाइनल ओपनिंग होता है, एक यूरेथ्रल, बाद में आते हैं इस पे। चलो अभी बस इतना समझो कि 2 चीज के तरह एक्ट करेगा, कॉपुलेशन कनाल एंड बर्थ कनाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर उस पे आएंगे तो बताऊंगा आपको। आगे देखो, एक्सटर्नल जेनिटेलिया या वल्वा, तो वजाइना का आपने पढ़ लिया, बहुत सिंपल सा था कि सर उसमें क्या होता है, जो अंदर वाला लेयर है वो फोल्ड में थ्रोन होता है, जिसको बोलते हैं अपन वजाइनल रग। फिर सर इसका जो सेल्स होता है वो कैसा होता है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, प्लस वजाइना को ओपनिंग को क्या बोलते हैं, वजाइनल ओपनिंग या वजाइनल ऑरिफाइस। इस पे क्या होता है, एक डायाफ्राम होता है, एक मेम्ब्रेनस डायाफ्राम जिसको कवर किया रहता है पार्शियली, दैट इज कॉल्ड हाइमन। हाइमन। इतना ही हमने देखा किसमें, वजाइना में। अब देखते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया या वल्वा। द एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्ट्रक्चर्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर कॉल्ड द वल्वा, बताया ना, सबको मिला दो, जो पिछला डायग्राम आप देख रहे थे ना, इसमें जितना आपको दिख रहा है सबको मिला दो, तो इस सबको मिला के अपन बोलते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज वल्वा, वही लिख रहा है। द एक्सटर्नल जेनाइटल स्ट्रक्चर, जो भी बाहरी मतलब दिखाई देता है वजाइना का, है ना, उस सारे स्ट्रक्चर को आपस में मिला दे, तब उसको बोलते हैं हम क्या, एक्सटर्नल जेनिटेलिया या वल्वा। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया और वल्वा इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आएगा, वो सब कुछ आएगा। देखो, मॉन्स प्यूबिस, या कहीं कहीं पे लिखा होगा मॉन्स वेनरिस, दूसरा वेस्टिब्यूल, तीसरा लेविया मेजोरा, चौथा लेविया माइनोरा, पांचवा हाइमेन, और छठा आपका क्लिटोरिस। ठीक है, तो ये सब मिला के, ये सारे स्ट्रक्चर को मिला दो, तब जाके अपन बोलते हैं क्या इसको, वल्वा या फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पहले मैं ब्रीफ आइडिया देता हूं इसके बारे में, क्योंकि ये एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है और बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो पहले अपने तरीके से इसको समझ लेते हैं, फिर आपके स्लाइड में वो सारा नोट्स के फॉर्म में लिखा होगा। चलो देखो, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। जब लेक्चर करो तो सब कुछ अभी याद होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है तुम लोग के साथ, तुम लोग चुपचाप बैठे रहते हो क्लास में, जैसे कि देखो बेटा, लॉस हमारा नहीं होना है, तुम अगर इंटरेस्ट दिखाओगे तो तुम्हारी पढ़ाई अच्छी होगी, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होगा मैं भी आकर टाइम पास करके जाऊंगा।
तो पढ़ना तुमको है, डॉक्टर तुमको बनना है, बोर्ड एग्जाम तुमको लिखना है, मेरे को नहीं। मेरे को आता है सब कुछ, है ना, पहले से, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे तो आता ही है, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, एक ही बात को 5 बार बोलता हूँ। तो एटलीस्ट इतना कटसी होना चाहिए, इतने, है ना, इतना होना चाहिए ना मोरल, कि आपको रिप्लाई तो करना चाहिए एटलीस्ट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है कैसे पता चलेगा? फिर एक एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए लेक्चर में। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो बहुत लोगों को, बहुत लोगों की ऑडियो प्रॉब्लम होती है, लेकिन सबकी नहीं होती है। देखो, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया किसको बोलते हैं अपन? सबसे पहले याद रखेंगे वल्वा को। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले जो वल्वा है ना, उसको सबसे पहले बाहर से एक फैटी टिश्यू कवर किया रहता है, ऐसे समझो। बाहर से इसको कौन कवर किया रहता है बेटा? फैटी टिश्यू, ठीक है। वल्वा को सबसे बाहर से कौन कवर किया रहता है? फैटी टिश्यू। इसको बोलते हैं अपन मॉन्स प्यूबिस। ये पूरे में होता है, ऐसे नीचे भी होता है, लेकिन अपर पोर्शन पे ज्यादा थिक होता है, वहां पे ज्यादा हेयर प्रेजेंट होता है। ये क्या है? फैटी टिश्यू है, ठीक है, सिंपल सा, जो वल्वा को पूरी तरह से ऊपर से कुशन देता है, प्रोटेक्शन देता है। इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, और यहाँ पे हेयर का प्रेजेंस होता है, ठीक है। इस एरिया में हेयर तो इधर भी होगा ये, लेकिन ज्यादा हेयर यहाँ पे थिक होता है, यह होता है, इसको बोलते हैं अपन प्यूबिक हेयर। और इसको बोलते हैं अपन फैटी टिश्यू, जो है आपका, क्या बोलेंगे इसको, जल्दी बताओ? मॉन्स प्यूबिस। प्यूबिस, ठीक है। अब देखो इसके अंदर और कवरिंग्स होते हैं, ठीक है। जो सबसे बाहर वाला फोल्ड ऑफ स्किन होता है उसको बोलते हैं लार्जर फोल्ड ऑफ स्किन, को ऐसे बना लेते हैं अपन। ऐसे करके, ठीक है। एक बाहरी फोल्ड ऑफ स्किन होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट, हाँ, एक बाहरी फोल्ड ऑफ स्किन होता है, ये भी चला गया, 1 मिनट यार। ये समझ गया आप? बाहरी वाला क्या आपका? मॉन्स प्यूबिस, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? प्यूबिक है, ठीक प्यूबिक है। हेयर। यहाँ पे एक जो होता है आपका फोल्ड, ऐसे करके, दिस इज कॉल्ड, आवाज आ रही सबको? यस सर। किसी का अनम्यूट हो गया है, म्यूट कर लो सब लोग, आवाज आ रही है कुछ, ठीक है। तो देखो, अंदर का देखोगे तो एक लेयर सबसे बाहर वाला जो मिलेगा, डेट इज कॉल्ड मॉन्स, क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं अपन मॉन्स प्यूबिस। उसके नीचे होगा लेबिया मेजोरा, यह वाला जो लेयर है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर एक और होगा लेबिया माइनोरा। माइनोरा, ठीक है। और लेबिया माइनोरा के अंदर, और ऊपर में आपका ये था, ठीक है, ऐसे। तो ये देखो, बाहर वाला क्या आपका, जल्दी बताओ? लेबिया मेजोरा। मेजोरा। उसके अंदर वाला कौन है बेटा? लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा के अंदर जो एक गैप दिख रहा है ना आपको, पूरा जगह जो खाली है, इसी को बोलते हैं अपन क्या? वेस्टिब्यूल। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? यस सर। जल्दी बताओ। सबसे पहले तो क्या होगा? आउटर एक कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? हेयर प्रेजेंट होता है, दैट हेयर इज कॉल्ड प्यूबिक हेयर। हेयर, ठीक है। उसके बाद लेबिया में जो होगा, देखो एक चीज ध्यान रखो, इसी का ये है, अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो मतलब, हाँ, ये देखो, यह आपका दिखाई देगा, एक हो गया मॉन्स प्यूबिस, उसके बाद लेबिया मेजोरा, उसके अंदर लेबिया माइनोरा। लेकिन यह एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, दीज आर टू फोल्ड ऑफ स्किन। अगर इसको प्रॉपर तरीके से बनाए ना तो कुछ ऐसा है, देखो, लेबिया, ध्यान दो, या ऐसा है कुछ, फिर यहां से ले लो, दिख रहा है? जल्दी बताओ बेटा। यह हो गया आपका कौन सा? लेबिया मेजोरा। इसी तरह अंदर वाला भी है ना, ये आपका जो अंदर वाला भी है, ये वाला लेबिया कौन है? माइनोरा। ये भी कितने फोल्ड ऑफ स्किन है बेटा? 2 फोल्ड ऑफ स्किन। ये भी 2 फोल्ड ऑफ स्किन है, मतलब ये पेयर में होता है, बस ऐसे समझो। मतलब यह वाला आपका हो गया लेबिया मेजोरा, और यह वाला 2 फोल्ड हो गया कौन आपका? लेबिया माइनोरा। और इसके अंदर जो गैप है, दिस स्पेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। इसको डिप्रेशन बोलते हैं, या गैप बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। अब देखो, इस वेस्टिब्यूल में ना 2 ओपनिंग होगा, एक ऊपर की तरफ ओपनिंग दिखाई देगा आपको, और एक नीचे की तरफ ओपनिंग दिखाई देगा आपको। बात समझो, एक ओपनिंग किधर है बेटा? ऊपर की तरफ, एक ओपनिंग नीचे की तरफ। नीचे में किसका ओपनिंग होना चाहिए? दिस इज वजाइनल ओपनिंग। नीचे में किसका ओपनिंग है बेटा? वजाइनल ओपनिंग। और ऊपर में किसका ओपनिंग है बेटा? यूरेथ्रल ओपनिंग।
किसका ओपनिंग है? यूरेथ्रल ओपनिंग। बात समझो कितना आसान स्ट्रक्चर हो गया है। देखो सर क्या क्या पढ़ा है आपने? सबसे पहले कवरिंग होता है, सबसे बाहर में मॉन्स प्यूबिस, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड प्यूबिक हेयर। उसके बाद टू फोल्ड ऑफ स्किन होता है, कौन आपका? टू फोल्ड ऑफ स्किन कौन होता है? लेबिया मेजोरा। उसके अंदर टू फोल्ड ऑफ स्किन कौन होता है बेटा? लेबिया लेबिया माइनोरा। माइनोरा। लेबिया माइनोरा के अंदर का जो जगह खाली है, दिस प्लेस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। और इस वेस्टिब्यूल में दो ओपनिंग होता है ना? होता तो 3-4 है क्योंकि ग्लैंड भी आके ओपन होते हैं, लेकिन अभी दो समझो, है ना? इसमें दो ओपनिंग होता है। एक ओपनिंग को क्या बोलते हैं बेटा? यूरेथ्रल, या बोल सकते हो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस, जो पढ़ा था। एक ओपनिंग यह होता है और एक ओपनिंग होता है वजाइनल ओपनिंग या वजाइनल ऑरिफाइस। ऑरिफाइस। इसी वजाइनल ओपनिंग में क्या होगा? पार्शियली कवर्ड होगा। हाइमन। क्या प्रेजेंट होगा बेटा? हाइमन प्रेजेंट होगा। क्लियर है सबको? इतना जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. अब ध्यान देना है ये जो लेबिया माइनोरा है ना, यहाँ पे लेबिया माइनोरा, इस लेबिया माइनोरा पे दूसरे कलर से इसको दिखाते हैं। ये जो लेबिया माइनोरा है, ध्यान रखो, यही लेबिया माइनोरा के जस्ट ऊपर में यहाँ पे एक हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लिटोरिस। क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। क्लिटोरिस। क्लिटोरिस कहाँ प्रेजेंट है? जस्ट अबव द लेबिया Labia माइनोरा, माइनोरा। है ना? और यह क्लिटोरिस जो है ना, एक स्किन से कवर होता है। उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे मान लो ये ऐसे करके कवर हो गया, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रीप्यूस। क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस। प्रीप्यूस। सर प्रीप्यूस बना कैसे? कुछ नहीं, ये जो लेबिया माइनोरा पीछे से जा, लेबिया मेजोरा पीछे से जा रहा है ना, यही लेबिया मेजोरा यहाँ पे जाके डिवाइड कर जाता है, और डिवाइड करके क्या बना देता है बेटा? जल्दी बताओ। प्रीप्यूस, प्रीप्यूस। है ना? और ये प्रीप्यूस क्या करता है? कवर कर देता है किसको? किसको? क्लिटोरिस को। आई बात समझ? जल्दी बताओ। यस सर। ये Yes, बात sir. सबको समझ में आई बेटा? देखो आप, बहुत सिंपल है। देखो मैं एक चीजों को ना, तुम्हें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो, मैं 5 बार बोलता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, बच्चे ऐड हो रहे हैं कुछ अभी। हाँ देखो, तो क्या क्या पढ़ा दिया सर? मॉन्स प्यूबिस, पियर में होता है स्किन, बाहर वाला लेबिया मेजोरा, अंदर वाला लेबिया माइनोरा। उसके अंदर जो जगह खाली बच गया, जिसको डिप्रेशन बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में दो ओपनिंग। एंटीरियर ओपनिंग किसका है बेटा? ऊपर वाला ओपनिंग किसका है? एंटीरियर ओपनिंग। यूरेथ्रा। इसको एंटीरियर बोलेंगे, इसको पोस्टीरियर। यूरेथ्रल ओपनिंग। पोस्टीरियर ओपनिंग किसका है? वजाइनल ओपनिंग। उसके बाद लेबिया माइनोरा जो है ये वाला, इसके जस्ट ऊपर एक बहुत हाईली सेंसिटिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्लिटोरिस, है ना? और इस क्लिटोरिस को ऊपर से कवर किया रहता है कौन? आपका प्रीप्यूस। प्रीप्यूस कैसे बना सर? तो ये जो लेबिया माइनोरा गया ना यहाँ पे यही डिवाइड करके एक कवरिंग बनाया था, दैट इज कॉल्ड एज क्या? प्रीप्यूस। क्लियर है बेटा? तो देखो लेबिया sir. माइनोरा, लेबिया मेजोरा ऊपर में जाके एक स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पे, ठीक है? अब चलो आगे बढ़े, जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं एनस है, ये क्या है आपका? एनस। अब यहाँ पे देखो, जो आपका लेबिया मेजोरा था, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और उसके बीच का स्पेस, एनस और लेबिया मेजोरा के बीच का जो स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? पेरिनियम। क्या बोलते हैं? पेरिनियम या पेरिनियम, ठीक है? क्लियर है? किसके बीच का? लेबिया मेजोरा और आपका क्या? एनस के बीच। सीधे बोलो ना, वजाइना और एनस के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? पेरिनियम। Perineum. अब देखो ये लेबिया माइनोरा है ना, ये भी पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पे फ्यूज होता है और एक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको बोलते हैं क्या? फॉर्सेट। क्या बोलते हैं? फॉर्सेट। अब ये बातें अलग से हो गया। एनसीईआरटी में आपके कितना है? मॉन्स प्यूबिस, उसके ऊपर प्यूबिक हेयर, बाहर वाला लेबिया मेजोरा, अंदर वाला लेबिया माइनोरा, है ना? इसमें दो ओपनिंग, उसके अंदर जो जगह है उसको वेस्टिबुल बोला, उसमें दो ओपनिंग, यूरेथ्रल है, ऊपर साइड में यूरेथ्रल, नीचे साइड में वजाइनल ओपनिंग। वजाइना कवर है किससे? पार्शियली कवर है किससे? हाइमन से, है ना? लेबिया मेजोरा के जस्ट ऊपर एक टिश्यू है, हाईली इरेक्टाइल टिश्यू है, इसको क्या बोलते हैं? क्लिटोरिस। Clitoris. क्लिटोरिस ना उसी टिश्यू से बना हुआ है जिससे क्या मेल में क्या बना हुआ है? पेनिस। बात समझ में आ रही है? क्लिटोरिस सेम टिश्यू से बना हुआ है जो मेल में क्या बना हुआ? पेनिस। इसीलिए फीमेल का क्लिटोरिस और मेल का पेनिस दोनों क्या है? होमोलोगस स्ट्रक्चर। आई बात समझ? जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. अब जो आपका क्लिटोरिस है यह एक कवर से ढका हुआ है, उसको बोलते हैं क्या? प्रीप्यूस। प्रीप्यूस। अब Prepuce. फॉर्सेट क्या होता है, पेरिनियम क्या होता है, वो स्ट्रक्चर में बताऊंगा तो बेहतर समझ में आएगा। ये बेसिक जो एनसीईआरटी में है सबको समझ में आ गया बेटा? जल्दी बताओ। यस सर। चलो अब समझो, यहाँ पे सेम बातें लिखा होगा। पहले मैंने इसमें वेस्टिब्यूल लिख दिया। वेस्टिब्यूल क्या है बेटा? वल्वा हैज अ डिप्रेशन
कॉल्ड वेस्टिब्यूल इन फ्रंट ऑफ एनस, एनस का जस्ट ऊपर है। दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, वेस्टिब्यूल को कौन कवर किया हुआ था बेटा, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के बीच अंदर का जो जगह था इसी को वेस्टिब्यूल, यही लिखा हुआ है। वेस्टिब्यूल इज इनक्लोज्ड बाय लेबिया माइनोरा और द लेबिया माइनोरा इनक्लोज एन एरिया कॉल्ड वेस्टिब्यूल। देखो ना, लेबिया माइनोरा जिस एरिया को इनक्लोज किया हुआ, कवर किया हुआ, इसी को क्या बोलते हैं अपन, वेस्टिब्यूल। ठीक है, Vestibule. पहले in this vestibule there are two openings, that is vestibule has two apertures. The upper opening is actually the opening of urethra called as external urethral opening या urethral opening या external urethral orifice. उसके बाद नीचे the lower opening is that of vagina and is known as vaginal opening or vaginal orifice. The opening of the vagina is often covered partially by a membrane या NCERT में लिखा हुआ है membranous diaphragm called hymen. NCERT में membrane लिखा हुआ है लेकिन होता क्या है, डायफ्राम होता है, मसल्स होता है, मेम्ब्रेनस डायफ्राम कॉल्ड हाइमन। ये सारी बातें क्लियर है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देखो द वेस्टिब्यूल इज गार्डेड और बाउंडेड बाय टू पेयर्स ऑफ स्किन फोल्ड। देखा मैंने क्या लिखा हुआ, टू पेयर्स, मतलब जो लेबिया मेजोरा होता है ये भी कितने में होता है, कितना होता है, 2 होता है, और लेबिया माइनोरा भी कितना होता है बेटा, 2 होता है। So, ठीक है, तो देखो द वेस्टिब्यूल इज गार्डेड और बाउंडेड बाय टू पेयर्स ऑफ स्किन फोल्ड। अंदर वाला कौन है बेटा, लेबिया माइनोरा, और बाहर वाला कौन है बेटा, लेबिया मेजोरा। ठीक है, तो लेबिया माइनोरा में देखो, लेबिया माइनोरा आर 2 थिन फोल्ड्स ऑफ स्किन, मतलब पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है ना, प्रेजेंट जस्ट विद इन द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के जस्ट अंदर था कि नहीं है, जल्दी बताओ। Yes, sir. बोलो हाँ, ये तो समझने में दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, एक मिनट बेटा। हाँ ठीक है, अब देखो तो वही लिखा हुआ वहां पे, पढ़ते हैं आगे। लेबिया माइनोरा आर 2 थिन फोल्ड्स ऑफ स्किन या पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट जस्ट विद इन द लेबिया मेजोरा, इट इनक्लोजेस द वेस्टिब्यूल। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. yes, sir. देखो क्लियर तो ऐसा होना चाहिए कि बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोई अगर पूछेगा तो आप फटाफट बता दोगे कि नहीं, एक्सटर्नल जेनिटलिया फटाफट बता दोगे। ऊपर में Yes. फैटी टिश्यू है, ऊपर में फैटी टिश्यू दैट इज कॉल्ड, जल्दी बोलो, Mons मॉन्स pubis. फिर उसके ऊपर हेयर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड प्यूबिक Pubic hair. hair. Pubic सर hair. उसके नीचे 2 फोल्ड ऑफ स्किन होता है, उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर फिर से 2 फोल्ड ऑफ स्किन होता है दैट इज कॉल्ड Labia लेबिया minora. माइनोरा। सर लेबिया माइनोरा के अंदर जो कैविटी होता है, डिप्रेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, Vestibule. वेस्टिब्यूल। Vestibule. वेस्टिब्यूल में सर 2 ओपनिंग होता है, ऊपर में यूरेथ्रल ओपनिंग, नीचे में Vaginal वजाइनल opening. ओपनिंग। वजाइना जो है वो पार्शियली कवर होता है किससे, हाइमन से, है ना। उसके बाद क्या बोलेंगे बेटा कि सर लेबिया माइनोरा के जस्ट ऊपर एक हाईली इरेक्टाइल सेंसिटिव टिश्यू, Clitoris. Clitoris. और क्लिटोरिस को सराउंड किया रहता कौन, प्रीप्यूस। Prepuce. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सारी बातें वही लिखिए जो मैंने आपको बता दिया। हाँ, इट इनक्लोजेस द वेस्टिब्यूल। अब यहीं पे आ गया होगा, देखो लोअर पोर्शन ऑफ माइनोरा, लेबिया माइनोरा की बात हो रही है, फ्यूजेज अक्रॉस द मिड लाइन, मतलब ये जो मान लो कि ये लोअर पोर्शन ऐसे आ रहा है आपका माइनोरा, फ्यूजेज अक्रॉस द मिड लाइन मतलब एकदम बीचों बीच ऐसे करके, बीचों बीच ऐसे ऐसे फ्यूज कर जाता है और एक स्ट्रक्चर बना देता है, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्सेट। अभी दिखा रहा हूं डायग्राम में, सब समझ जाओगे। लोअर पोर्शन ऑफ माइनोरा फ्यूजेज अक्रॉस द मिड लाइन एंड फॉर्म अ फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फॉर्सेट। द एरिया बिटवीन द फॉर्सेट एंड एनस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बेटा उसको, पेरिन्यूम। Perineum. That is perineum is the small flesh between the vagina and the anus. Vagina और anus के बीच में एक छोटा सा फ्लैश होता है, उसी को पेरिन्यूम बोलते हैं। सारा दिखा रहा हूं आपको। लेबिया माइनोरा डिवाइड, ध्यान देखो, लेबिया माइनोरा डिवाइड anteriorly to form a fold of skin called prepuce, that is the upper portion of labia minora in front of a small erectile organ called the clitoris. This means the clitoris is covered by prepuce. क्लियर है इतना? जल्दी बताओ, आते हैं इस पे। यहां देखो, सबको दिखाई दे रहा है डायग्राम, जल्दी बोलो। Yes, sir. दिख रहा है? इसमें देखो आप एक चीज, एक मिनट रुक जाओ बेटा। हाँ, यहां देखो आप एक चीज, सब कुछ इसमें क्लियर है। ये देखो, ध्यान देना सब लोग, ध्यान देना सब लोग। देखो ध्यान से अगर देखोगे, यह वाला देखो, बाहर वाला जो लेयर है जहां पे आपको हेयर दिख रहा है, ये सब यह हेयर, लेकिन सबसे ज्यादा हेयर का कॉन्सेंट्रेशन कहां दिख रहा है, अपर एंड पे। दिख रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। होता, इसलिए मैंने बोला कि होता चारों तरफ है मॉन्स प्यूबिस वाला, लेकिन सबसे ज्यादा थिक हेयर कॉन्सेंट्रेशन अपर एंड पे होता है। तो यह वाला जो बाहर वाला लेयर है, यह वाला जो आपका जहां पे हेयर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, और मॉन्स प्यूबिस से क्या प्रेजेंट है बेटा, प्यूबिक हेयर, पहली बात। दूसरी बात, जो बाहरी स्किन का लेयर है, ध्यान देना, लेबिया मेजोरा किधर है, लेबिया मेजोरा यहाँ है, देखो
यह वाला देखो तो किसको दिखा रहा है, यह मतलब ये व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा होगा बाहर में, दिख रहा है बेटा, जल्दी बताओ, ये Yes, व्हाइट sir. व्हाइट, यह वाला है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के जस्ट अंदर कौन है बेटा, जस्ट इसके अंदर देखो, इस व्हाइट वाले के अंदर जस्ट नीचे यहाँ पे ए वाला, दिस इज लेबिया क्या माइनोरा। लेबिया Minor. माइनोरा के अंदर जो जगह खाली है इसको क्या बोला बेटा हमने, वेस्टिब्यूल, तो लिखा हुआ है यह जो जगह खाली है इसको क्या बोला हमने, वेस्टिब्यूल। और इसमें दो ओपनिंग आपको दिख रहा है, एक ऊपर में ओपनिंग दिख रहा है ये वाला डॉट जो है यूरेथ्रल ओपनिंग, Rosal और एक opening. नीचे में दिख रहा है आपको यहाँ पे जो है Vaginal क्या opening. आपका वेजाइनल ओपनिंग, Vaginal ठीक है। opening. और इस वजाइना में क्या होगा, इस ओपनिंग में ऐसे ऐसे क्या करके होगा आपका, कौन प्रेजेंट होगा, हाइमन। इसमें टॉर्न दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे टूटा हुआ हाइमन दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, यह जो आपका कौन है, कौन लेबिया माइनोरा, वो नीचे के साइड पे आके ऐसे करके फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बना देता है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलता है बेटा इसको, फॉर्सेट। क्या बोलते हैं, फॉर्सेट। और फॉर्सेट और एनस यहाँ है, एनस है, इसके बीच का जो जगह है इसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, पेरिन्यूम। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। Yes, sir. अब देखो यह जो है ना, यह जो है आपका कौन, देखो फॉर्सेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्सेट है, मतलब यहीं पे ये फ्यूज किया लेबिया माइनोरा, सिंपल सी बात है यार, सिंपल लैंग्वेज में समझो, लेबिया माइनोरा ऐसे आया ना, ये नीचे आके यहाँ पे फ्यूज कर गया, ये जो फ्यूज वाला पोर्शन इसी को क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, फॉर्सेट, ठीक है। मतलब लेबिया माइनोरा नीचे के साइड पे, लोअर साइड पे फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाता है छोटा सा, उसको बोलते हैं फॉर्सेट। यहाँ एनस है, फॉर्सेट और एनस के बीच में जो जगह खाली है, एक फ्लैश ऑफ स्किन छोटा सा है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बताओ, Perineum. पेरिन्यूम, ठीक है। अब देखो यह लेबिया माइनोरा एक और काम कर रहा है, ऊपर में आया, देखो यहीं पे क्लेटोरिस है, आपको क्या बताया कि जहां पे आपका ये खत्म होगा कौन, लेबिया माइनोरा, जस्ट उसके ऊपर कौन प्रेजेंट होगा बेटा, कौन प्रेजेंट होगा, क्लिटोरिस, Clitoris. है ना। और क्लिटोरिस को ये लेबिया माइनोरा कहीं ऊपर जाके, लेबिया माइनोरा को दो काम किया, नीचे में आके फ्यूज किया और क्या बना दिया, जल्दी बताओ, नीचे में आके फ्यूज किया, क्या बना दिया लेबिया माइनोरा, जल्दी बोलो, नीचे में फ्यूज Faucet. किया क्या बना, फॉर्सेट, Faucet. है ना। और ऊपर में जाके डिवाइड किया और एक और स्ट्रक्चर बनाया जो जिसको क्या बोलेंगे, प्रीप्यूस। मतलब लेबिया माइनोरा का सारा गेम है यहाँ पे, है ना, इसी के बारे में पढ़ना है। सर लेबिया माइनोरा नीचे की साइड में आया और बीच में एकदम फ्यूज कर गया, उसको बोल दिया फॉर्सेट। सर ऊपर में भी जाके डिवाइड कर गया और एक स्किन बना दिया, यहाँ पे फोल्ड बना दिया, इसको बोल दिया क्या हमने, प्रीप्यूस। और प्रीप्यूस किसको कवर किया रहता है बेटा, किसको कवर किया रहता है, Clitoris को. किसको, Clitoris. Clitoris. क्लिटोरिस को। कहानी खत्म हो गई इसकी, क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ चलो, अब किसी को डाउट होगा तो फिर भाई गधे हो। यहाँ पे देखो ये खुद का नोट्स का डायग्राम है, ठीक है। ये देखो यही आपका मॉन्स प्यूबियस है, प्यूबिक हेयर है। यहाँ पे देखो यह लेबिया माइनोरा जो है, यहाँ पे लेबिया माइनोरा ये दिख रहा है अंदर वाला, दिस वन इज लेबिया माइनोरा, दिख रहा है सबको, जल्दी बताओ। देखो Yes, sir. यह वाला बाहर का दो फोल्ड, एक, ठीक है, और ये पूरा गैप, दिस वन इज लेबिया मेजोरा, दिख रहा है। लेबिया माइनोरा देखो, लेबिया माइनोरा कौन है बेटा, यहाँ से शुरू हुआ, एक दो, टू फोल्ड ऑफ स्किन किसका है बेटा, लेबिया माइनोरा का, सबको दिख रहा है। ये बाहरी वाला फोल्ड लेबिया मेजोरा, अंदर वाला एक और यहाँ पे दो, ये दो फोल्ड किसका हो गया, लेबिया माइनोरा। Minora. इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है कवर किया हुआ, इसको क्या बोला, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में दो ओपनिंग, एक ओपनिंग किसका है बेटा, ये यूरेथ्रल Urethral ओपनिंग, opening. एक ओपनिंग किसका है बेटा, ये Vaginal वाजाइनल ओपनिंग। वाजाइनल ओपनिंग पे क्या प्रेजेंट है, हाइमन, है ना। Hymen. अब यहीं पे देखो ये वाजाइनल ओपनिंग होता है ना, इसी के जस्ट बेस पे यहाँ पे अ पेयर ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा, बार्थोलिन्स ग्लैंड, है ना, या बल्बो वेस्टिब्यूल। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, यह जो वजाइना है या वजाइनल ओपनिंग है उसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे बेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक और ग्लैंड अभी पढ़ेंगे जो इन दोनों ओपनिंग के बीच में होगा, यहाँ पे होगा, वजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग के बीच में होगा। अभी आते हैं ग्लैंड पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद देखो यह जो आपका लेबिया माइनोरा है जहां खत्म हो रहा है, वहीं पे एक हाईली सेंसिटिव स्किन का रीजन है, टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा, क्लिटोरिस। और आपको दिखाई दे रहा होगा यह लेबिया माइनोरा ही ऊपर में जाके ऐसे करके डिवाइड करके क्या बना दिया, ये देखो क्या, प्रीप्यूस, दिख रहा है। ये नीचे के साइड में भी क्या होता है, यहाँ पे आपका फ्यूज कर जाता है लेबिया माइनोरा, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्सेट। Faucet. और फॉर्सेट और नीचे जब एनस होता है, अभी दिखाया था आपको, उस दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, पेरिन्यूम। Perineum. क्लियर है सबको, क्रिस्टल क्लियर, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने फीमेल के सारे पार्ट को देख लिया, हमने ओवरी के बारे में देखा, ओवरी के बाद हमने फैलोपियन ट्यूब देख लिया, यूट्रस देख लिया, यूट्रस के बाद हमने वजाइना देख लिया, वजाइना के बाद फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया देख लिया, ठीक है, जिसको किसको बोलते हो, वल्वा को बोलते हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, फीमेल में भी क्या होता है बेटा, एक्सेसरी या हेल्पिंग ग्लैंड्स, उसके बारे में। तो इसमें दो ग्लैंड होता है मेनली,
एक होता है आपका वेस्टिबुलर ग्लैंड और दूसरा तो सबको पता होगा कौन सा ग्लैंड होता है बेटा फीमेल में, मेमोरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड, है ना। ये दो होता है ग्लैंड्स फीमेल के अंदर, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, जो वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के बेटा? 2 टाइप्स। हाँ देखो, ये जो वेस्टिबुलर ग्लैंड है ये दो टाइप के होंगे, ठीक है। पहला कौन सा बेटा? ये पहला को बोलते हैं अपन ग्रेटर वेस्टिबुलर, या इसी को बोलते हैं अपन बार्थोलिन्स ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं अपन बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड। अब जरा बताओ तो, अपना दिमाग लगाओ जरा कि सर बल्बो वेस्टिबुलर मतलब कि जरा बता दो यह किसका होमोलोगस होगा मेल में? खुद से दिमाग लगाओ। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। वेरी गुड, पाउकर्स ग्लैंड। वेरी गुड। किसका होगा ये? बल्बो यूरेथ्रल का होमोलोगस है। सब बताऊंगा कौन किसका होमोलोगस है, लेकिन यही बोल रहा हूं कि कभी कभी दिमाग अप्लाई करके अपन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी दिमाग को खोल के रखना है सबको। चलो, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर या बार्थोलिन्स ग्लैंड या बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड, पहला है, ठीक है। और दूसरा को बोलते हैं लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। जो बोला था ना आपको, अभी दिखाया था स्ट्रक्चर, तो कि बेटा इसमें दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, किसके बीच में? एक दो ग्लैंड प्रेजेंट होगा, मैंने बोला था अभी, बोला था, जल्दी बताओ। यस सर। ये देखो, एक जो है आपका हाँ, एक जो है आपका कहां प्रेजेंट होगा? जस्ट एट द बेस ऑफ वजाइनल ओपनिंग, यहां पे। इसको अपेयर ऑफ, जो अभी आपने पढ़ा जिसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। और एक कहां प्रेजेंट होगा? इस यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओपनिंग के बीच में प्रेजेंट होगा, इसी को बोलते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है? बताओ। यस सर। तो देखो, एक है आपका ग्रेटर वेस्टिबुलर, दूसरा है लेसर वेस्टिबुलर। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। दीज आर अ पेयर ऑफ ए स्मॉल रेडिश येलो, मतलब इसका कलर कैसा होगा? रेड और येलो का बीच का, ठीक है। रेडिश येलो ग्लैंड्स ऑन ईच साइड ऑफ वजाइनल ओरिफाइस। बता दिया मैंने, ये वजाइनल ओपनिंग था, है ना, ऐसे करके। इसी के यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है, वही बात लिखा हुआ है। दीज आर अ पेयर ऑफ ए स्मॉल रेडिश येलो ग्लैंड ऑन ईच साइड ऑफ वजाइनल ओरिफाइस एंड सिक्रीट, कैसा सिक्रीशन है इस ग्लैंड का भी? alkaline for lubrication and neutralizing urinary acidity। आई बात समझ? ये कैसा आपका लुब्रिकेशन देता है, मतलब वजाइना में जो है ना, वहां पे क्या होता है? वहां पे वेट होता है ना, तो वहां पे लुब्रिकेशन देगा, प्लस जो यूरिन के कारण एसिडिटी होता है उसको ये न्यूट्रलाइज करता है, पहली बात। दूसरा क्या आपका? लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, या इसको बोलते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। दीज आर स्मॉल म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट बिटवीन यूरेथ्रल एंड वजाइनल ओरिफाइसेस। किसी को डाउट? जल्दी बताओ, किसी को डाउट है? कहां प्रेजेंट है बेटा? प्रेजेंट बिटवीन यूरेथ्रल एंड वजाइनल ओरिफाइसेस, अभी बता दिया, इस दोनों को ओपनिंग के बीच में, है ना। ये देखो, यहाँ यूरेथ्रल ओपनिंग है, दिस इज वजाइनल ओपनिंग, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा कौन? आपका पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। यस सर। दूसरा ग्लैंड कौन सा है बेटा? मैमरी ग्लैंड। मेमोरी। दूसरा कौन सा है? मैमरी ग्लैंड्स, या इसी को ब्रेस्ट बोलते हैं अपन, ठीक है। और फंक्शनल मैमरी ग्लैंड आप सबको जानते हैं, हम लोग मैमर्स क्यों कहलाते हैं बेटा? क्योंकि हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? मैमरी ग्लैंड। फर्क बस इतना है कि मेल के अंदर क्योंकि मैमरी ग्लैंड का यूज नहीं हुआ तो रिड्यूज हो गया, फीमेल में यूज होते रहा, बच्चा को न्यूट्रिशन देने के लिए, नरिशमेंट देने के लिए, तो डेवलप रहा। आई बात समझ? जल्दी बताओ, है ना। आपने पढ़ा होगा इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में क्या होता है अभी पढ़ोगे आप। इवोल्यूशन में यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एक थियोरी दिया गया था, वो बेकार है वैसे थियोरी, है ना, फिर भी थोड़ा बहुत रेलेवेंस है कि ऐसा माना जाता है कि जिस ऑर्गन का हम यूज करना बंद कर देते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है? कमजोर होते जाता है और वह रिड्यूज हो जाता है। तो मेल में मैमरी ग्लैंड का कोई यूज नहीं हुआ तो रिड्यूज हो गया, रूडिमेंट्री हो गया, है ना। है तो हम लोगों में भी है, लेकिन क्या है? डेवलप नहीं है, ठीक है। लेकिन फीमेल में उसका यूज हुआ बच्चों को नरिश करने के लिए, तो वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो मैमरी ग्लैंड जितने ही मैमल्स है सबका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, पहली बात। मैमरी ग्लैंड्स कुछ अलग नहीं है बेटा, ये क्या है? मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड। जिपमर का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, याद रखो, जिपमर एंड नीट, ठीक है। आई बात समझ कि मैमरी ग्लैंड्स क्या है बेटा? मॉडिफाइड, मतलब स्वेट ग्लैंड जो होता है ना उसी में मॉडिफिकेशन हो गया और वही बना दिया क्या आपका? मैमरी ग्लैंड्स। अगली बात, दीज रिमेन इन द रूडिमेंट्री फॉर्म इन मेल्स, अभी बता दिया मेल में रूडिमेंट्री या डेवलप नहीं होता है, रिड्यूज होता है। इन फीमेल्स दीज रिमेन अनडेवलप्ड टिल प्यूबर्टी, जब तक प्यूबर्टी नहीं है, मतलब 10 साल के एज तक क्या होता है फीमेल में भी, या
अनडेवलप्ड रहता है, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आता है 10 11 12 साल का जब एज आता है यह आपका डेवलप करना शुरू कर देता है मैमरी ग्लैंड। एट प्यूबर्टी दीज स्टार्ट डेवलपिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है ना, पहले ही बता दिया था, इसमें तो भूलना नहीं चाहिए आपको कि जो भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है वह मेल का अगर होगा तो मेल सेक्स हार्मोन को अंदर होगा, और फीमेल का होगा तो किसके अंदर होगा बेटा, किसके अंदर होगा, फीमेल सेक्स हार्मोन के अंदर होगा। इसमें रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। मेल का जो भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होगा वह मेल सेक्स हार्मोन को अंदर होगा, और फीमेल का जो है फीमेल सेक्स हार्मोन। और फीमेल सेक्स हार्मोन होता कौन कौन है मेनली, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है, ठीक है। तो जैसे ही प्यूबर्टी आता है फीमेल में, मतलब 11 से 12 साल का जब एज आता है, यह डेवलप होना शुरू होता है मैमरी ग्लैंड, है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मतलब यही दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है क्या, मैमरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट के लिए। आगे देखो, ऑन द एक्सटर्नल साइड, या एक्सटर्नल हम कैरेक्टर देख रहे हैं किसका, मैमरी ग्लैंड का, फिर देखेंगे इंटरनल। ऑन द एक्सटर्नल साइड ईच ब्रेस्ट हैज अ प्रोजेक्शन कॉल्ड निप्पल। सबको पता है ना, कि एक्सटर्नल साइड पे ब्रेस्ट में जो प्रोजेक्शन होता है उसको निप्पल बोलते हैं, और निप्पल के पास ना एक हाईली पिगमेंटेड एरिया होता है, ठीक है ना। निप्पल इज सराउंडेड बाय राउंडेड हाइपर पिगमेंटेड, मतलब हाईली पिगमेंटेड एरिया कॉल्ड एरियोला, है ना, एंड अपीयर डीप पिंक और लाइट ब्राउन। मतलब क्या हो गया, डायग्राम में आते हैं, यहां देखो, यह खुद का डायग्राम है, यहां पे देख रहे हो आप, दिस इज, यहां देखो, ध्यान से देखो, दिस इज निप्पल। यहाँ पे निप्पल के पास आप देखोगे ना, इस रीजन में, यहाँ पे बेटा ये जो निप्पल है ना पूरा सराउंडेड होता है आपका हाइपर पिगमेंटेड एरिया से। ये जो पूरा निप्पल है ना ऐसा सराउंडेड होता है हाइपर पिगमेंटेड एरिया। इसी हाइपर पिगमेंटेड एरिया को क्या बोलते हैं बेटा, एरियोला, जो किस कलर का नजर आएगा, पिंक या लाइट ब्राउन कलर का नजर आता है। आई बात समझ, जल्दी बताओ, सिंपल सी बात है सर। निप्पल जो है, निप्पल को सराउंड करके रहता है कौन, आपका हाईली पिगमेंटेड एरिया। दिस हाईली पिगमेंटेड एरिया इज कॉल्ड एरियोला, जो कैसा नजर आता है आपका, पिंक या ब्राउन। क्लियर है, जल्दी बताओ, बोलो। चलो, ऑन द सरफेस ऑफ एरियोला, ये जो एरियोला है ना, वहां पे बहुत सारे सेबेसियस ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड एरियोलर ग्लैंड्स, ओपन होता है आके, सिंपल सी बात। तो अभी तक क्या पढ़ा, एक्सटर्नल में निप्पल के पास, मतलब निप्पल जो होता है ना उसको चारों तरफ से सराउंड किया रहता है हाइपर पिगमेंटेड एरिया, दैट इज कॉल्ड एरियोला, और एरियोला में क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारे एरियोलर ग्लैंड्स। बस अब इंटरनली जो आपके एनसीईआरटी का पूरा एक एक लाइन एनसीईआरटी का है, ठीक है, क्या है आपका, मैमरी ग्लैंड्स के इंटरनल में देखते हैं आप। अब ध्यान से देखना इसको, पूरा एनसीईआरटी का लाइन से आपका, इंटरनली द मैमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट। मतलब दो ही चीज मिलता है मैमरी ग्लैंड में, ध्यान रखने का। एक तो क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ, एक क्या होता है आपका, फैट होता है यहाँ पे, जिसको आप एडिपोज टिश्यू बोलते हो, ठीक है, एक ये मिलेगा, और दूसरा इसमें क्या मिलेगा आपको, ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू मेनली इसी के बारे में अपन को देखना है, किसके बारे में, ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में। अब ध्यान दो यहाँ पे, एक ग्लैंडुलर टिश्यू में होता क्या क्या, मॉडिफिकेशन क्या क्या होता है। तो पहली बात क्या हो गई कि इंटरनली मैमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 टिश्यू, पहला एडिपोज, दूसरा आपका ग्लैंडुलर टिश्यू, है ना। अब यहां से शुरू होता है कहानी, यहां से, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट, 2 ब्रेस्ट है, अलग अलग की बात कर रहे हैं, मतलब द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मैमरी लोब्स। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ना वो किस में डिवाइड हो गया बेटा, लोब में, है ना। कितने लोब हैं एक ब्रेस्ट के अंदर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, एक मैमरी ग्लैंड के अंदर कितने लोब्स, मैमरी लोब्स 15 to 20, ठीक है, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्बियोलाई। ध्यान दो, यहां देखो, अब आपको ध्यान से दिखाई देगा। आप देखो यहाँ पे, ये जो पिंक पिंक कलर का नजर आ रहा, दीज आर फैट, है ना, ये जो पिंक पिंक कलर का नजर आ रहा, दीज आर फैट सेल्स, ठीक है, एडिपोज टिश्यू। अब ध्यान दो आप, यहाँ पे होता क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, सब एक एक चीज बना हुआ है। एक आपका ये मेमोरी लोब यहाँ पे है, मेमोरी लोब के अंदर मान लो ऐसे है, ध्यान दो सब लोग, यहाँ देखो, यहाँ मान लेते हैं अपन, एक आपका ये मेमोरी ग्लैंड है, ध्यान दो। यहाँ पे क्या होता है कि ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, फैट होते हैं। पहली बात, ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ना, समझने के लिए समझो, यह बहुत सारे लोब में डिवाइड हो जाते हैं। एक ब्रेस्ट में ऐसे ऐसे कितने लोब बन जाते हैं बेटा, जल्दी बताओ, 15 to 20 15 to 20 लोब्स। इस लोब को क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब। मेमोरी लोब्स। आई बात समझ, इस लोब को क्या बोलेंगे, मेमोरी लोब्स। अब देखो,
एक एक मेमोरी लोब्स में ना हजारों सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स। दीज सेल्स आर कॉल्ड, इस सेल को क्या बोलते हैं? Alveoli. एल्वियोलाई। इस सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा? एल्वियोलाई। सारे में, सब में बहुत सारे सेल्स होंगे, इनको क्या बोलेंगे अपन? एल्वियोलाई। आज बात समझ, जल्दी बताओ। Yes, जल्दी sir. बोलो। तो अभी तक क्या पढ़ा हमने कि जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ना सर, हर ब्रेस्ट का, वह 15 से 20 लोब में डिवाइड हो जाता है ऐसे करके, और एक एक लोब को क्या बोलते हैं बेटा अपन? मेमोरी लोब, है ना। अब मेमोरी लोब के अंदर सर, हर मेमोरी लोब के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। यह एल्वियोलाई क्या है बेटा, याद रखने का? एल्वियोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। क्या याद रखोगे? एल्वियोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मतलब मिल्क जो सिक्रीशन होता है ना, मिल्क जो बनाता है ना, यही सेल्स बनाते हैं। कौन सा सेल, जल्दी बताओ? कौन सा सेल? Alveoli. एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ही मिल्क बनाता है, कहां पे? मेमोरी ग्लैंड के अंदर। इतनी बात क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो अब आगे आते हैं। अब देखो, आपने क्या देखा, बहुत सारे मेमोरी लोब बने हैं, 15 से 20, है ना। अब ये आपस में ज्वाइन करके अगला स्ट्रक्चर बनाएगा। वो अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा, 2 4 5 जो भी है ना, वो ज्वाइन करके उसका अगला स्ट्रक्चर बनाएगा। यही सीक्वेंस हमें याद रखना है। तो चलो देख लेते हैं। यहां देखो, the glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing cluster of cells called alveoli. The cells of alveoli secrete milk. यही याद रखना है, ठीक है। जो alveoli के सेल्स है ना, वही बेटा क्या मिल्क को सिक्रीट करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, ऐड करने दो, ठीक है। ये मिल्क को सिक्रीट करते हैं, which is stored in the cavities or lumens of alveoli. आपने एक alveoli का सेल देखा, मान लो ये एक alveoli, ये मेमोरी लोब है, इसमें alveoli के सेल्स है। यह मिल्क को, ये जो सेल्स होगा यहाँ पे मिल्क को बनाएगा, और जो मिल्क प्रोड्यूस होगा, सिक्रीट होगा, ये कहाँ जाके जमा हो जाएगा बेटा? ये इसके ल्यूमन में, इसके ल्यूमन में, इसके ल्यूमन में। मतलब जो भी alveoli मिल्क बना रहा है, वो उसी के कैविटी में जाके क्या होता है? स्टोर हो जाता है। आई बात समझ? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। अब आगे Yes, देखो, sir. द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी टिब्यूल्स, है ना। अब जो सारा एल्वियोलाई था ना, वो एक साथ मिलके कहां जाके ओपन हो गया? अगला स्ट्रक्चर बना दिया, दैट इज कॉल्ड मेमोरी टिब्यूल्स। अब देखो, बहुत सारे टिब्यूल भी बनेंगे। द टिब्यूल्स ऑफ ईच लोब, द टिब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, है ना। अब देखो, सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला, और वह मेमोरी एम्प्यूला कहां जाके ओपन हो जाएगा? फाइनली एक लार्ज डक्ट में, जिसको बोलते हैं क्या बेटा अपन? लैक्टिफेरस डक्ट। तो सीक्वेंस सबको याद हुआ बेटा? क्या क्या है? बहुत आसान है सर। पहला ग्लैंडुलर टिश्यू था सर, यह कितने लोब में डिवाइड हो गया बेटा? 15 से 20 लोब में, है ना। हर लोब का जो एल्वियोलाई है, बहुत सारे एल्वियोलाई होंगे ना, सारा एल्वियोलाई एक स्ट्रक्चर में जाके ओपन हुआ, जिसको क्या बोला बेटा हमने? मेमोरी टिब्यूल्स। सर ये जाके ओपन हो गया मेमोरी टिब्यूल्स। देखो ना, कहने का मतलब, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। ये मान लो एक सेक्शन ले लिया हमने, ये लोब है, देखो 1 2, समझाने के लिए 2 लोब बनाया। इसमें बहुत सारे एल्वियोलाई है ना बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, बोलो। एक एक लोब में बहुत सारे एल्वियोलाई है, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ, अब देखो, जो एल्वियोलाई है, हर इसमें देखो समझाने के लिए, इसमें 6 एल्वियोलाई है, इसमें भी 6 है। अब ये सारे एल्वियोलाई मिलके, ये सारा एल्वियोलाई, ये सारा सारा सब मिलके एक अगला स्ट्रक्चर में खुलेगा। ये सब मिलके एक अगला स्ट्रक्चर में खुल गया, उसको क्या बोलेंगे बेटा? मेमोरी टिब्यूल्स। इसका भी सब मिलके एक में जाके ओपन हो गया, इसको क्या बोलेंगे बेटा? मेमोरी टिब्यूल्स। ऐसे ऐसे करके आप देखोगे कितने मेमोरी टिब्यूल्स बन जाएंगे? 15 से 20 मेमोरी टिब्यूल्स भी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? जल्दी बताओ, Yes, sir. जल्दी बताओ, है ना। अब देखो, ये जो मेमोरी टिब्यूल्स है, वह जाके क्या होगा? हर लोब का टिब्यूल्स आपस में ज्वाइन हो गया, और तब बना दिया मेमोरी डक्ट। और मेमोरी डक्ट फिर फाइनली जाके क्या बना? मेमोरी एम्प्यूला, और फिर जाके ओपन हो गया कहाँ पे? लैक्टिफेरस डक्ट में। बहुत अच्छे से यहाँ पे बना हुआ है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। पहला मेमोरी एल्वियोलाई था, वह सब हर लोब का मेमोरी एल्वियोलाई, जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ, हर लोब का जो एल्वियोलाई था, वह जाके ओपन हो गया कहाँ पे? एक ट्यूब्यूल में, डेट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? मेमोरी टिब्यूल्स, मेमोरी टिब्यूल्स। अब हर लोब का टिब्यूल्स ऐसे करके ज्वाइन करके एक अगला स्ट्रक्चर में ओपन हो गया, उसको क्या बोला हमने? मेमोरी Memory duct. डक्ट। इसको क्या बोला? मेमोरी डक्ट। अब मेमोरी डक्ट जाके आगे यहाँ पे जाके क्या हुआ? यही जो मेमोरी डक्ट है ना, आगे जाके ऐसे स्वेल कर गया, ऐसे आगे जाके ऐसे स्वेल कर गया, तब इसी को क्या बोलने लगे बेटा? मेमोरी एम्प्यूला, है ना। और मेमोरी एम्प्यूला क्या हुआ? जाके फाइनली किस में ओपन हुआ? लैक्टिफेरस डक्ट में। और लैक्टिफेरस डक्ट फाइनली कहाँ ओपन होगा? निप्पल।
बात समझ में आई? जल्दी बताओ। Yes, sir. एक बार और समझने के लिए ध्यान दो, बहुत आसान है। हुआ क्या सर, हमने पढ़ा एक ब्रेस्ट में बहुत सारे लोब होते हैं। सारे लोब में सर बहुत सारे क्या होते हैं बेटा? Alveoli. एल्वियोलाई होते हैं। सर हर लोब का एल्वियोलाई ना एक ट्यूब में जाके ओपन होगा, जिसको क्या बोलेंगे बेटा? Mammary tubule. टिब्यूल। ये भी जाके ओपन हुआ किसमें? मेमोरी टिब्यूल। ये भी जाके ओपन हुआ किसमें बेटा? मेमोरी टिब्यूल। अब सर ये मेमोरी टिब्यूल सारे लोब का मेमोरी टिब्यूल मिल गया, ऐसे करके ये भी इसमें आके मिला। तब जाके सर एक जो स्ट्रक्चर बनाया उसको क्या बोला बेटा हमने? Mammary मेमोरी duct. डक्ट। यह मेमोरी डक्ट आगे जाके स्वेल कर गया, तब इसको क्या बोल दिया? मेमोरी एम्प्यूला। Ampulla. और एम्प्यूला जाके फाइनली एक डक्ट में ओपन हो गया, तब क्या बोल दिया उसको? लैक्टिफेरस डक्ट। Duct. आई बात समझ? और लैक्टिफेरस डक्ट फाइनली कहां जाके ओपन होता है? निप्पल में, जहां से बच्चा मिल्क को शक्ट आउट कर लेता है। क्लियर है बेटा सबको? जल्दी बताओ। Yes, sir. सब लोग को याद रहेगा ये? वही बात पूरा लिख दिया है। Alveoli open into mammary tubules. The tubules of each lobe join to form mammary duct. Several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla. इसको lactiferous sinuses भी बोलते हैं, which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out. क्लियर है बेटा? है ना? अब आगे देखो, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ अ लोब, एक लोब का स्ट्रक्चर देखो पूरा क्लियर लिखा हुआ है। 15 से 20 लोब होते हैं, एक लोब का स्ट्रक्चर है बता रहा। देखो मेनी एल्वियोलाई, या इसको एसिनी सेल भी बोलते हैं, ज्वाइन करके तब जाके क्या बना देता है बेटा? मेनी मेमोरी ट्यूब्यूल्स बनेगा ना। मेनी मेमोरी ट्यूब्यूल्स क्या बनाएगा? मेनी मेमोरी डक्ट्स। और सारे जो मेमोरी डक्ट है वो सिंगल क्या बना लेगा? वन मेमोरी एम्प्यूला। वन मेमोरी एम्प्यूला क्या बना लेगा बेटा? वन लैक्टिफेरस डक्ट। वहां जाके कहां ओपन हो जाएगा? ऑन द सरफेस ऑफ निप्पल। क्लियर है? जल्दी बताओ, बोलो। किसी को डाउट? Yes, sir. किसी को डाउट नहीं ना? इसमें भी देखोगे आपको यही नजर आएगा, धीरे धीरे सब आपको दिखाई देगा। इसमें देखो ये एक मेमोरी लोब दिखा रहा है आपको, यहाँ देखो ऐसे करके बना हुआ है ना, एक लोब है, एक लोब में हजारों क्या है? एल्वियोलाई। ये सब आपस आपस जाके जुड़ते जा रहा है स्ट्रक्चर, और फाइनली एक वाइडर स्ट्रक्चर में जाकर ओपन होगा, जिसको बोलेंगे लैक्टिफेरस डक्ट। तो सबसे वाइड अगर कोई पूछे इसमें से ट्यूब, तो कौन सा होना चाहिए इनमें से? लैक्टिफेरस डक्ट। आई बात समझ? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. चलो ठीक है, तो ये बता दिया मिल्क फ्लो का डायरेक्शन यही होगा आपका। आगे देखो, नोट द फैटी, और इसमें एक और चीज था ना, एडिपोज टिश्यू। वो कहाँ होता है सर? द फैटी और एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द फैटी और एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द लोब्स एंड, ये जो लोब था ना उस सब लोब का, मान लो कि ये ऐसे है, ये सारा लोब है आपका, इसी लोब को बाहर से सराउंड किया रहता है। कौन आपका? जल्दी बताओ। फैटी टिश्यू, दैट इज एडिपोज टिश्यू। आई बात समझ? बोलो। तो the fatty or adipose tissue is found between the lobes and covers the surface of gland. The amount of adipose tissue, मतलब एक फीमेल के मैमरी ग्लैंड में जितना adipose tissue फैट होगा वही डिसाइड करता है ब्रेस्ट का साइज। ठीक है, तो the amount of adipose tissue determines the size of the breast. Important points. Main function of the mammary glands are secretion and ejection of, यही काम है ना मेन इसका, क्या कि पहले तो मिल्क को बनाना और फिर उसको क्या करना? इजेक्ट करना, बाहर निकालना। तो the main function of mammary glands are secretion and ejection या release of milk. This process is called lactation. The process of release of milk is called, क्या बोलते हैं उसको? मिल्क को बाहर निकालना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? लैक्टेशन। सुनते नहीं हो? अभी वह लेडी है ना, लैक्टेटिंग लेडी है, मतलब कि लैक्टेटिंग मदर है, मतलब वह अपने बच्चे को अभी मिल्क देती है ना, पिलाती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? लैक्टेटिंग मदर। मतलब द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ मिल्क इज कॉल्ड लैक्टेशन। ठीक है, the main function of the mammary glands are secretion, ejection. This process is lactation and it is associated with pregnancy and childbirth. ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा देखो mammary glands तो 10 से 12 साल के बाद ही गर्ल चाइल्ड में आ जाता है, लेकिन उसमें मिल्क का फॉर्मेशन नहीं होता है, मिल्क का सिक्रेशन नहीं होता है। मिल्क का फॉर्मेशन कब शुरू होता है बेटा? जब लेडी क्या हो जाती है? जल्दी बताओ। प्रेग्नेंट, है ना। मिल्क का फॉर्मेशन लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में शुरू होता है, मतलब 7वां 8वां महीना में। ठीक है, और जब चाइल्ड बर्थ होता है तब मिल्क बाहर निकलना शुरू होता है मैमरी ग्लैंड से। क्लियर है बात? इसलिए लिखा हुआ है इट इज एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। आगे देखो, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे नीट में क्वेश्चन 5 बार आ चुका है। मिल्क प्रोडक्शन इज एस्टिमुलेटेड लार्जली बाय, ध्यान रखो दो चीज हम देख रहे हैं, एक देख रहे हैं मिल्क का सिक्रीशन, और दूसरा एक फेनोमेनन अलग देखा हमने, मिल्क का इजेक्शन, है ना।
ये दोनों अलग अलग है। सिक्रीशन मतलब वह बना रहा है, इजेक्शन मतलब मैमरी ग्लैंड से बाहर निकलना। ये दोनों अलग अलग हार्मोन करवाता है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन जो सिक्रीशन हो रहा है ना, वह कौन करवाता है? कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन। हार्मोन का नाम क्या है? मिल्क सिक्रीशन या मिल्क प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड लार्जली बाय द हार्मोन प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन को सिक्रीट कौन करता है? एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। और जो इजेक्शन है मैमरी ग्लैंड से बाहर आना मिल्क का, वह कौन हार्मोन करवाता है? ऑक्सीटोसिन, है ना। और वह रिलीज करता है पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। याद रहेगा ये? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। हाँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है याद रखने का। चलो, ह्यूमन मिल्क में क्या क्या मिलेगा? कंपोजिशन है आपका, वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलते हैं ह्यूमन मिल्क में, ठीक है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है इसका? फैट होता है जो ड्रॉपलेट के फॉर्म में होगा। कैजीन, आप जानते हैं मिल्क प्रोटीन को क्या बोलते हैं अपन? क्या कैसीन। बोलते हैं? कैजीन, रे- तो मिल्क प्रोटीन होगा। लैक्टोज जो मिल्क शुगर होता है। मिनरल सॉल्ट होता है लाइक सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस एंड वाइटामिन, ये सब मिलते हैं मिल्क के अंदर, ठीक है। मिल्क इज पुअर इन आयरन कंटेंट। आयरन मिल्क में देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम होता है, ठीक है। विटामिन सी इज प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन मिल्क। विटामिन सी भी मिल्क में बहुत कम होता है। और नर्सिंग वीमेन सिक्रीट्स 1 to 2 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे। पर डे जो लैक्टेटिंग मदर है ना, वो 1 से 2 आपका लीटर मिल्क निकाल सकती है अपने बच्चे के लिए, ठीक है। Alveoli are the functional unit of mammary glands. In the ampulla, some milk may be stored before going to lactiferous duct. हाँ, ये याद रखोगे। कभी कभी यह भी पूछता है कि क्या एम्प्यूला में मिल्क स्टोर होता है? बिल्कुल होता है। यह लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होने से पहले कुछ अमाउंट ऑफ मिल्क यहाँ भी स्टोरेज हो सकता है। आज बात समझ। तो स्टोरेज मेनली कहाँ होता है आपका? मैमरी एल्वियोलाई के ल्यूमन में, है ना, कैविटी में। लेकिन यह लैक्टिफेरस डक्ट में जाने से पहले कुछ अमाउंट जो होता है आपका मिल्क का, वह एम्प्यूला रीजन में भी स्टोर हो सकता है। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। चलो, तो अब तो टाइम बचा है, 2-4 मिनट टाइम है, तो आगे अपन देखेंगे अब कल, ठीक है। कल नहीं मतलब अभी रुक जाओ थोड़ा 1 मिनट, देखते हैं अगला टॉपिक कितना टाइम लगेगा। चलो एक टॉपिक और देख सकते हैं, 5 मिनट है हमारे पास। वह बता दे रहा हूँ, होमोलोगस ऑर्गन जो होते हैं, ठीक है। यहां देखो, ये होमोलॉजी बिटवीन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। होमोलॉजी मतलब कि दोनों एक ही टिश्यू से बना होगा, दोनों का एक ही जैसा आपका क्या होगा? नेचर होगा, कैरेक्टर होगा। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यह साइड क्या आपका मेल का है और इधर आपका फीमेल का है, ठीक है। तो देखो आप, मेल का जो स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक है, वह उसके बराबर का स्ट्रक्चर कौन है फीमेल में? जल्दी बताओ। लेबिया मेजोरा। आई बात समझ। दूसरा, मेल में जो पेनिस होता है, फीमेल के अंदर अभी आपको बताया था दोनों एक ही टिश्यू से बना होता है। किससे किससे बना होता है? दोनों बताओ, किससे बना होगा? ये किससे बना हुआ? पेनिस किस टिश्यू से बताओ बना हुआ? जल्दी बताओ तो। कॉर्पोरा कैवर्नोसा सुना था कुछ? यस सर। इसी सेम से बना होता है कैवर्नोसा। इसी से क्लिटोरिस भी बना होता है, ठीक है। इरेक्टाइल होता है दोनों, हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक है। ग्लैंस पेनिस आप जानते हो नेक को बोलते हैं। इसी तरह ग्लैंस क्लाइटोरिस किसको बोलते हैं भाई? अभी क्लाइटोरिस में आपने नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं बता दूं क्लाइटोरिस भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है ना क्लाइटोरिस को, उसको बोलते हैं नेक या ग्लांस, है ना। तो ग्लांस क्लाइटोरिस, ग्लैंस पेनिस के बराबर होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के जगह पे कौन है? इधर पैरायूरेथ्रल है, स्किन ग्लैंड, ठीक है। और काउपर ग्लैंड, इसके जगह पे कौन है आपका? बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड या बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। एक मुझे लगता है मेमोरी ग्लैंड, यह वाला छूटा है आपका। देखो, ये बताते बताते मैंने बता दिया। लेबिया माइनोरा को तो पूरा बता दिया था, पढ़ा तो दिया है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग लेबिया मेजोरा क्या आपका? आउटर फोल्ड है। लेबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू स्क्रोटम। द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन व्हिच एक्सटेंड डाउन टू फॉर्म मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वजाइनल ओपनिंग। बता ही दिया, लेबिया मेजोरा कवर किया रहता है लेबिया माइनोरा को। मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स, देयर इज अ फ्लैशी एलिवेशन अबव द लेबिया मेजोरा कॉल्ड एज मॉन्स वेनेरिस और मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है। Clitoris homologous to penis in male. The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the 2 labia minora. जहां पे 2 लेबिया माइनोरा था, उसके जस्ट ऊपर में आपका क्या था? एक छोटा सा स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड
क्लाइटोरिस, है ना. above the urethral opening, it is made up of two erectile bodies, corpora cavernous. बताया ना कि क्लिटोरिस भी किससे बना हुआ है आपका, सेम टिश्यू से जो पेनिस बना हुआ है, corpora cavernosa, and is covered by a skin fold called. और इस क्लिटोरिस को कौन कवर करके रखता है, जल्दी बताओ बताओ, प्रीप्यूस. ठीक है, वही बात है, पढ़ा तो दिया था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है चीज. चलो क्लियर है सबको, बताओ. तो आपका पूरी तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया, है ना. मतलब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कहानी खत्म हो गया. अब कल से शुरू करेंगे अपन हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. पहले ये देखेंगे, फिर अपन शुरू करेंगे गैमेटोजेनेसिस, जिसमें पहले देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर देखेंगे oogenesis. और oogenesis में मैं आपको पहले बताऊंगा फॉलिकल्स कैसे डेवलप होते हैं, और फॉलिकल के डेवलपमेंट के बाद पूरा oogenesis का प्रोसेस देखेंगे. ठीक है, क्लियर है सबको. सर हाँ बोलो. ये टेस्ट में आएगा, क्या ये मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल वाला टेस्ट में आएगा? ये नहीं Sunday। डाल दिया है ना मैंने, सिलेबस डाला है ना मैंने. सिलेबस आपका है क्या क्या आ रहा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म प्लस Sexual reproduction in reproduction in flowering flowering plant. plant. यह दोनों चैप्टर आएगा. ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, वो पेपर है आपका भी. ठीक है, और पहले ही बता दो, सुन लो, अगला जो AITS है आपका, यह तो एनसीईआरटी का टेस्ट है, अगला जो AITS होगा आपका, AITS में भी आपका कौन सा चैप्टर आएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जहां तक कवर हो जाएगा वहां तक आएगा. ठीक है, क्लियर है. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जहां तक कवर कब तक हो जाए, वेडनेसडे तक. अगली वेडनेसडे की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, इस बार तो आपका ये टेस्ट होना है. अगले वेडनेसडे तक जितना कवर होगा, या वेडनेसडे नहीं रखो, थर्सडे तक, वही आपके संडे के पेपर में आएगा. क्लियर है सबको. तो अगले AITS का सिलेबस से बता दिया तुम लोग को, ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ठीक है, जहां तक पढ़ाई हो जाएगा अगले थर्सडे तक. क्लियर है, Yes, sir. बोलो. हाँ, तो सब लोग इस हिसाब से पढ़ना शुरू करो. और क्वेश्चन आएगा, एक एक क्वेश्चन आएगा जैसे मैंने पढ़ाया, याद रखो. एग्जैक्टली इधर से क्वेश्चन आएगा, एक एक लाइन कंप्लीट होनी चाहिए. आई बात समझ सबको, बोलो. Yes, sir. तो ऊपर ऊपर से पढ़ के आओगे तो 10% क्वेश्चन का भी आंसर नहीं होगा, पहले बता दे रहा हूँ. पूरा जैसे पढ़ाया है, रिकॉर्डिंग है सबके पास, जाके देखो, सीखो, याद करो. नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना शुरू करो, लेकिन क्वेश्चन इधर से आने वाला है, एक एक क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए आपके. चलो लेक्चर को एंड कर रहे हैं. बाय बाय.